यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश इस वक्त फिर से सियासी रंग में रंगा नजर आ रहा है। रामपुर और आजमगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां का चुनावी संग्राम कैसा होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। आजम खान एक बार फिर से उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसे वो जेल जाने से पहले हुआ करते थे। आजम खान और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तल्खी पिछले कुछ दिनों से जग जाहिर है। एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच जब आजम खान ने ईदगाह गेट पर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी आसिफ राजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया तो वहां पर वो केशव प्रसाद मौर्य पर भड़क गए। उनका केशव प्रसाद मौर्य को लेकर गुस्सा साफ तौर पर दिखा। उन्होंने न सिर्फ चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने तो सूबे के उप मुख्यमंत्री पर भगवान राम की तौहीन तक का आरोप लगा दिया। आजम खान ने कहा कि उन्होंने ईश्वर की तौहीन की है। उनका कहना था कि जो विधानसभा में अपनी जमानत खो बैठा, विधान परिषद को खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो अपने ही भगवान की तौहीन करने लग गया है। उन्होंने कहा कि रामराज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। आजम खान ने कहा कि कौन कहता है कि अब्दुल्ला राज है, अब्दुल्ला को तो जिल्लत, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे तो जेल मिलेगी। जरा आप भी सुनिए कैसे केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं आजम खान। जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी। लेकिन कंस के घर के सिंधी पैदा होंगे, आएगा वो दिन। ये राम की तौहीन है अब्दुल्ला से उसका मुकाबला करने की। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने धर्म की तौहीन अपनी ही सरकार से मत होने दो। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। इन खबर के साथ अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखना कि सूअर की शक्लें बन जाएंगी इन लोगों की। तो आजम खान को सुना आपने। उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अब्दुल्ला राज हटाने की बात की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब अब्दुल्ला राज नहीं बल्कि राम राज आएगा। लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। दरअसल जिस बात के लिए आजम खान केशव प्रसाद मौर्य पर इस कदर हमलावर हैं, इस कदर भड़क रहे हैं, क्या हो अगर हम आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा ही नहीं। जी हाँ, दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम जब रामपुर की जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अब्दुल्ला राज नहीं बल्कि गुंडा राज कहा था। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी गठबंधन के 64 सांसद हैं, हमें उसमें +2 करना है और +2 करने में रामपुर का रामराज। अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडा राज नहीं रामराज चाहिए। आप भी सुनिए कि आखिर कहा गया था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 64 सांसद हैं, हमें उसमें +2 करना है और +2 करने में रामपुर का रामराज। अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडा राज नहीं राम राज चाहिए। और वह जिम्मेदारी मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। वक्त चुनाव का है तो ऐसे में बयानबाजियों का दौर भी तेज है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस बात पर आजम खान केशव प्रसाद मौर्य पर इतना भड़क गए वो बात तो उन्होंने बोली ही नहीं। बेचारे आजम की मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से सुना दिए गए। खैर, वक्त चुनाव का है तो देखने वाली बात यह है कि किसका बयान जनता के दिल में घर करता है और किसे जनता चुनती है। क्योंकि ये तो साफ है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी या फिर बसपा ही क्यों ना हो, कोई भी किसी भी कीमत पर एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने में जो श्रेय जाता है वो रामपुर से मेरे सहयोगी आमिर खान को जाता है। नमस्कार।